दुनिया भर की डिप्लोमेसी में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, सभी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं से जुड़े हुए जरूर नजर आते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार बड़े बड़े संस्थाओं को डोनाल्ड ट्रंप आंख दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बजट में व्हाइट हाउस ने कटौती की बात पहले ही कह दी है। जानकार बताते हैं कि ट्रंप सरकार आईसीसी को एक भी पैसा नहीं देना चाहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अप्रभावी संस्था कहकर ट्रंप कई बार कई मौकों पर आईसीसी का मजाक भी उड़ा चुके हैं। इन सभी बातों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के करीबी फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतरेते को फिलीपींस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। दुतरेते के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। दुतरेते पर आरोप है कि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ड्रग्स के खिलाफ अभियान के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ावा दिया गया। जब रोड्रिगो दुतरेते फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने फिलीपींस को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए कई अभियान चलाए, लेकिन इन अभियानों के दौरान उनकी सेना और सुरक्षा बलों ने लोगों के प्रति हिंसक रवैया अपनाया, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। दुतरेते के आदेश पर पुलिस और सेना ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया बिना किसी जांच के। पूरी घटना के बाद फिलीपींस में जबरदस्त बवाल मचा और देखते ही देखते यह मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंच गया, जहां मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने दुतरेते के खिलाफ वारंट जारी कर दिया और इंटरपोल के जरिए फिलीपींस की सरकार को यह वारंट भेजा गया। फिलीपींस की सरकार के पास जैसे ही वारंट पहुंचा, उन्होंने तुरंत दुतरेते को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के पीछे सियासी खेल होने की भी बात कही जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति बी मार्कोस ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी दुतरेते के खिलाफ ये कदम उन्हें रास्ते से हटाने के लिए चली है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रोड्रिगो दुतरेते को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध रहे और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका और फिलीपींस के बीच संबंधों में काफी मजबूती देखी गई थी। 2020 में दुतरेते खुलेआम ये कहते हुए नजर आए थे कि ट्रंप को दोबारा चुनकर आना चाहिए, जिससे दुनिया का कल्याण हो सके। हालांकि अमेरिका में 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद 2022 में फिलीपींस में हुए चुनाव में रोड्रिगो दुतरेते भी सत्ता से बाहर हो गए। चुनाव हारने के बाद से ही दुतरेते राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए थे, लेकिन 2024 में ट्रंप ने दोबारा से जब अमेरिका के राष्ट्रपति का पद हासिल किया, तो दुतरेते को यह उम्मीद थी कि उनके लिए भी अच्छे दिन लौटेंगे। दुतरेते को भरोसा था कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन मिलेगा और उनके राजनीतिक भविष्य को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक वारंट ने उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आप ये वीडियो एनडीटीवी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे, और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज।